Good morning, students. Today we will discuss about cleaning action of soap. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सोप क्या होते हैं. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, और ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. इसमें हम क्या करते हैं? वी कैन प्रिपेयर द सोप्स बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. एस्टर ने किस में प्रिपेयर किया था? वी हैव प्रिपेयर्ड एस्टर इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो कि परफ्यूम्स में यूज किया जाता है. तो व्हाट वी आर डूइंग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर. ठीक है, दिस इज एस्टर. इट इज CH3COO C2H5. इट इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट. ओके, now after the reaction we are getting CH3COONA plus CH3CH2OH. This is called sodium acetate. Okay, this is the simplest formula for soap. Okay, sodium salt of carboxylic acid. Okay, and this is ethyl alcohol. Okay, now soaps can be represented by the simple formula RCOONA, where R is the alkyl group which contains the carbon atoms from 15 to 17. This is the simplest formula for soap, that is sodium acetate. ठीक है, and if you are talking about soap, so this R contains the alkyl group having 15 to 17 carbon atoms. Okay, here in place of sodium we can take potassium also, RCOOK, that is potassium acetate. Okay, now this is general formula now for sodium palmitate, C15H31COONA. We are taking sodium salt, or we can take potassium salt also, the potassium palmitate. Similarly, C17H33COONA, sodium oleate, C17H35COONA, sodium stearate. ठीक है, these are long chain of carboxylic acid, sodium salt of long chain carboxylic acids. Okay, now soap molecule contains two parts. soap molecule के अंदर दो parts होते हैं. एक ये part है, that is hydrocarbon part. इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, that is hydrocarbon part, and this is ionic part. Okay, that means this hydrocarbon part can be represented in this way. ये हम हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फोबिया का मतलब पानी से दूर भागने वाला, वाटर रिपेलेंट. और ये वाला जो आयनिक पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग. दैट मीन्स इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन को या टेल को हम इस ऐसे शो कर सकते हैं. दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट और द टेल पार्ट. दिस इज द आयनिक पार्ट, इट इज वाटर अट्रैक्टिंग. ठीक है, इट इज द हेड पार्ट, इट इज हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग. दिस इज वाटर रिपेलिंग. ठीक है, अब ये सोप कैसे वर्क करता है? जब हम पानी में सोप को डिजोल्व करते हैं, बाई चांस ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कपड़े हैं ये जिस पे डर्ट लगी हुई है, दिस इज द डर्ट पार्टिकल्स. ठीक है, जब हम इस सोप को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो कौन सा पार्ट सोप का वाटर में डिजोल्व होता है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट. ठीक है, दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट. तो जो हेड पार्ट होता है, आयनिक पार्ट, ये साबुन को पानी में घोलने का काम करता है, दैट मीन्स इट डिजोल्व सोप इन वाटर. ठीक है, और अब इस हाइड्रोफोबिक पार्ट का काम क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है, ये सर्च करता है कि कहाँ कहाँ पे डर्ट पार्टिकल्स हैं. दैट मीन्स दे डायरेक्टली अटैक ऑन द डर्ट पार्टिकल्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये डर्ट है तो ये आयनिक पार्ट जो है, ये आयनिक पार्ट तो पानी में डिजोल्व हो गया, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट डर्ट के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया इसने. ठीक है, दैट मीन्स when soap is dissolved in water, then a colloidal solution is formed due to the formation of small aggregates of soap. ठीक, और इसे हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज मिसल्स. इस तरह से मिसल्स फॉर्म हो जाती हैं जो साबुन के झाग होते हैं. ठीक है, ओके. इस मिसल में क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो सेंटर में होता है. जैसे दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है, ये सेंटर में होता है. ठीक है, एंड द आयनिक एंड इज आउटवर्ड. आयनिक एंड बाहर है ये, जैसे दिस इज आयनिक एंड. ओके, द आयनिक एंड इज डायरेक्टली आउटवर्ड्स बिकॉज द नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर. नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, नाउ जब हम किसी भी डर्टी क्लॉथ को सोप सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइड्रोकार्बन एंड डायरेक्टली, जो हाइड्रोकार्बन एंड का मतलब ये टेल पार्ट जो होता है, इट डायरेक्टली अटैक ऑन द डर्ट और द ग्रीस, और उसको एंट्रैप कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है. ठीक है, अंडरस्टूड. वाइल दिस पार्ट विच इज आयनिक पार्ट, इट डिजोल्व इन वाटर. ठीक है, जब हम कपड़ों को, डर्टी पार्टिकल्स को, डर्टी क्लॉथ को एजिटेट करते हैं, रब करते हैं, तो डर्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स गेट डिस्पर्स इन वाटर. जो डर्ट पार्टिकल्स है मिसल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, एंड द सर्फेस ऑफ द क्लॉथ बिकम्स क्लीन. ठीक है, as the number of times we do rinsing with clean water, the amount of grease or dirt present on the surface of the water will also be clean. In that way, the cloth surface becomes clean
when we are rinsing it 4 to 5 times in water. In that way, the soap is able to clean the surface, the dirt that is present on the clothes. Understood? That is the cleaning of action of soap. Now, there are some limitations of the soap. It is not active in hard water. That means hard water is due to the presence of calcium and magnesium bicarbonate salts that are present in water. जिसे हम कहते हैं खारा पानी, इसके अंदर salts घुले होते हैं. So that means if we are using soap in hard water, it cannot clean the clothes in a proper way and it forms a white precipitate that is called scum. ठीक है? Because of that, large amount of soap is required for washing the clothes. Okay? That is a drawback, limitations of soap. It cannot work well in hard water. As well as in hard water or in acidic water, it cannot give lather or that means foam. It cannot give foam. Okay. Now, for that we are using detergents. Detergents are having better cleaning action as compared to soap. What are detergents? A detergent is a sodium salt of long chain alkyl hydrogen sulfates or long chain of benzene sulfonic acids. ठीक है. डिटर्जेंट्स में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? मोर देन 12 कार्बन एटम्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट. इट इज कॉल्ड सोडियम लॉरल सल्फेट. ओके फाइन. इट इज ऑल्सो हैविंग हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड एन आयनिक पार्ट. ठीक है, अंडरस्टूड. बट द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर that soap is that they can give good lather, good foam in hard water and cannot be precipitated by the calcium or magnesium ions that are present in hard water. Understood? In that way, detergents have better cleaning action in hard water also. I hope you understood cleaning action of soap and detergent. Have a good day.